अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम एफएससी पार्ट 1 फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 8 यानी वेव्स के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इसकी थ्योरी में से जो शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को देख लेते हैं जी। और उसमें कुछ क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन पेपर के हवाले से, क्योंकि पेपर में वो कई दफ़ा आ चुके होते हैं। अच्छा जी, ये जो क्वेश्चन नंबर है 8.1 ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इस चैप्टर के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन तकरीबन 11 हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 6 भी इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन नंबर 7 भी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि एग्ज़ाम के हवाले से काफ़ी मशहूर हैं और पेपर में कई दफ़ा आ चुके हैं। न्यूमेरिकल की बात की जाए तो इस चैप्टर के न्यूमेरिकल टोटल 10 हैं, जिनमें से चंद न्यूमेरिकल जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं। अगर हम बात करें 8.4 की तो वो न्यूमेरिकल काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा फर्स्ट न्यूमेरिकल भी इम्पॉर्टेंट है और इसके अलावा जो लास्ट न्यूमेरिकल है 8.10 ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8.6 क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये वो न्यूमेरिकल हैं जिनके पेपर में आने के चांसेस हैं जी। बाकी अगर हम इसकी थ्योरी की बात करें तो थ्योरी में भी कई ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है फाइनल एग्ज़ाम के लिए। सो हम इसकी थ्योरी में से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ सबसे पहले प्रोग्रेसिव वेव शॉर्ट के हवाले से आपने करना है। ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव जस्ट डेफिनेशंस हैं, ये भी शॉर्ट के हवाले से। पीरियडिक वेव्स भी शॉर्ट के हवाले से। ट्रांसवर्स वेव्स एज पीरियडिक वेव्स ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से आ सकता है, लेकिन इंतहाई गैर अहम है, पेपर में आने के चांसेस बहुत ही कम है। इसके बाद फेज रिलेशनशिप ये भी शॉर्ट के हवाले से। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ये भी पीरियडिक वेव्स हैं, ये क्वेश्चन शॉर्ट के हवाले से ही किया जाता है। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन 8.3 आर्टिकल है स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो इसमें दो पार्ट्स हैं इसके, एक है जी न्यूटन कैलकुलेशन और दूसरा है लाप्लास करेक्शन। तो दोनों भी वो आपसे पूछ सकता है या दोनों में से कोई एक जो है वो आपसे पूछ सकता है। तो ये इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इसके अलावा दूसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन इफेक्ट ऑफ वेरिएशन ऑफ प्रेशर, डेंसिटी एंड टेम्परेचर ऑन द स्पीड ऑफ साउंड इन गैस। तो ये दो लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन शॉर्ट है। इंटरफेरेंस भी शॉर्ट, इसकी डेफिनेशन, इसकी टाइप्स आपने याद करनी है। बीट शॉर्ट के हवाले से है जी। और रिफ्लेक्शन ऑफ वेव ये भी इम्पॉर्टेंट लॉन्ग नहीं है, हाँ शॉर्ट के हवाले से इसमें से या MCQs कुछ बन सकते हैं। स्टेशनरी वेव्स वैसे तो लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। बहरहाल है ये लॉन्ग क्वेश्चन ही, लॉन्ग के हवाले से इसको करना चाहिए। इसके अलावा स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग ये लॉन्ग क्वेश्चन है। और स्टेशनरी वेव्स इन एयर कॉलम ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है। और डॉपलर इफेक्ट ये भी इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इसके 4 केसेस हैं। अच्छा जी, इसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो होप्स हो कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल साबित होगी आपकी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।